ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति मामले में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से पलटा खेल। आज हर हाल में लगेगी प्रतिमा। भीम आर्मी की एंट्री से पस्त हुआ विरोधी गैंग। बाबा साहेब की मूर्ति की रक्षा करने वालों की कुर्सी भी छीनी। वकीलों ने बयां किया दर्द। कई दिन से कोर्ट के बाहर राह देख रहे बाबा साहेब की मूर्ति को आज मिलेगा इंसाफ। मूर्ति लगते ही होगा पूरा हिसाब। आजाद भारत के इतने साल बाद भी और बाबा साहेब का संविधान लागू होते हुए भी इस देश में जातिवादी मानसिकता कहां तक और किस हद तक हावी है, इसका सबूत ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर दे रही है। एक तरफ वो वकील बैठे हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो वकील बैठे हैं जो हर हाल में हाई कोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं। जो अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो कुर्सियों पर बैठे हैं और जो मूर्ति लगाना चाहते हैं वो जमीन पर बैठे हैं। ये तस्वीर आपको किसी फिल्म जैसी लग सकती है जिसमें ऊंची जात का जमींदार नीची जात वाले के सामने कुर्सी तान कर बैठा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच की तस्वीरें हैं जहां दलित वकीलों के नीचे से कुर्सियां जबरन छीन ली गईं। आज हम लोग यहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना होने थी उसके समर्थन में हम सभी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वकील भाई। मगर आप देख रहे हो पूरे दिन से सुबह से संघर्ष जारी है। और आप देख रहे हो कि सामने की तरफ वो कुर्सियों पर बैठे हैं लोग, कुछ वकील, और हम लोग भी यहाँ कुर्सियों पे अभी कुछ कर्मचारियों ने कुर्सी डाली, हम लोग कुर्सियों पर बैठे। मगर वो जो बार के अध्यक्ष पवन पाठक और उनके साथ ही आए और हम लोगों से कुर्सियां छुड़ा ले गए कि आप लोगों को कुर्सियां नहीं मिलेंगी, आपकी नहीं है। अब बताइए, हम बार के सदस्य अधिवक्ता हैं और बार के सदस्य हैं, तो हमारा अधिकार क्यों नहीं है कुर्सियों पर? तो आप बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद, कम से 70 वर्ष से 75 वर्षों के बाद, और ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान के चलने पर संविधान के तहत चल रहा है और संविधान के होते हुए भी आज जातिवादी मानसिकता के लोग खुलेआम में प्रशासन के सामने हमारे यहाँ से हमारे नीचे कुर्सियां खींच ले गए और हम लोग जमीन पर बैठे। लेकिन क्या ये तानाशाही बाबा साहेब की मूर्ति हाईकोर्ट में लगने से रोक सकती है? क्योंकि इस मामले में अब चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी भी कूद गई है और चंद्रशेखर आजाद तो खुद वकील हैं। बाबा साहेब भी बड़े वकील रहे हैं। वो देश के पहले कानून मंत्री रहे, संविधान निर्माता रहे। जिन धाराओं को आज ये वकील रट्टा मारते हैं वो उन्होंने ही बनाई हैं। जिन नियम कानून और कायदों से इन वकीलों का घर चलता है वो बाबा साहेब की ही देन है। लेकिन फिर भी इन्हें उनकी मूर्ति से दिक्कत है। अरे हम तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, अभिभाषक हैं सब लोग। और ये भीम आर्मी वगैरह ये खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? ग्वालियर हाईकोर्ट में हफ्तों से इस बात पर बहस हो रही है कि बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं, और इन वकील साहब की बात भी आपने सुन ली। जब वो कैमरे के सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना कैमरे के क्या करते होंगे आप समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वकील साहब अधिवक्ता कम और दबंग ज्यादा हैं, जिसका सबूत दूसरे वकील साहब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। हाई कोर्ट परिसर से श्याम किशोर मिश्रा जी आए और उनने मेरे ऊपर आकर एकदम हाथ छोड़ दिया और अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे। आज जब बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी तो इतिहास बनेगा और इन जैसे वकीलों के जख्मों पर भी मरहम लगेगा, क्योंकि अभी तक देश के किसी भी हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगी है। अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में लग गई तो बाकी जगह के रास्ते भी खुल जाएंगे और यही चिंता विरोध करने वाले वकीलों को सता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज़।